आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंस मीन टाइम। क्या मतलब है टेंस का? टाइम। टी फॉर टाइम, टी फॉर टेंसेस। टाइम कौन सा होता है? एक वो टाइम होता है जो चला गया है, ठीक है, पास्ट। हमारा पास्ट, हमारा टाइम जो चल रहा है, प्रेजेंट, ठीक है, और हमारा टाइम जो आने वाला है, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, कल को हम पास्ट बोल सकते हैं। कल कौन सा? जो जा चुका है, यस्टरडे। प्रेजेंट, टुडे, आज। आज हमारा प्रेजेंट है। टुमारो, कल। कल हमारा फ्यूचर होगा, राइट? जो था, जो है, जो होगा। यस्टरडे जो था, कल था। टुडे आज है। फ्यूचर कल होगा। इंग्लिश में टेंसेस 3 टाइप होते हैं मोस्ट, उनके फिर 4 टाइप्स होते हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे आज। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, टेंस सबसे जो टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। इफ़ आई से आई राइट अ लेटर, मैंने इसमें क्या यूज़ किया है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। टेंस पढ़ते वक्त हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है? वर्ब का। इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे लिए? टेंस जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या टेंस जब हमें सीखने हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखेंगे? वर्ब। वर्ब से ही क्या पता लगता है हमें कि कौन सा टेंस है, और टेंस के लिए हमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो यही आते हैं कि वर्ब की फॉर्म्स भरिए। तो हमें वर्ब सबसे ज़्यादा पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वर्ब होती क्या है। अगर आपको ये पता है वर्ब क्या है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब कौन सी फॉर्म में है। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे मैंने यहाँ पे राइट लिया है, इसकी 3 फॉर्म्स क्या हैं? फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट। सेकंड है रोट। थर्ड है रिटन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 फॉर्म्स सारी वर्ब्स की, जितनी भी वर्ब्स हैं उन सब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और टेंसेस करते समय हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें दी गई है या हमें कौन सी फॉर्म भरनी है। प्रेजेंट टेंस में हम हमेशा याद रखेंगे, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, 4 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम सबसे पहला रूल क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? ये तो हो गई इसकी मेन वर्ब, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है हेल्पिंग वर्ब्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की डू या फिर डज। डू या तो डू आएगा सेंटेंस में या फिर डज आएगा। सिंगुलर के साथ आएगा डज और प्लूरल के साथ आएगा डू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बचा क्या? ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस जब हम बना रहे हैं, लेट्स से शी, वर्ब की आपको फॉर्म भरनी है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, प्ले फुटबॉल। हमें अब यहाँ पे दिया गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म भरिए, या ब्रैकेट में दिए गए वर्ड की सुटेबल फॉर्म भरिए, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कीजिए। सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ करना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, वन है शी। वर्ब सिंगुलर के साथ क्या आता है? ई एस लग जाता है। वर्ब में क्या लग जाता है? ई एस।
सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है, वर्ब प्लस ईएस। हमेशा सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ईएस। तो प्ले में क्या लगेगा, प्लेज, एस या ईएस, एस या ईएस। शी प्लेज फुटबॉल। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, ये तो है प्लेज फुटबॉल, खेलती है, अगर वह नहीं खेलती है, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नहीं मतलब नेगेटिव, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नहीं खेलती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। नेगेटिव मतलब जब भी हम नॉट यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज। अब जब हमने यहाँ पे डज लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट, डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, लेकिन यहाँ शी है इसलिए हमने ईएस वाला वर्ड यूज़ किया है। जब हम इसमें ये लगा चुके हैं ईएस, तो यहाँ जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से एस हट जाएगा। शी डज नॉट प्ले, मेन वर्ब से एस हट गया, और क्योंकि हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया इसलिए यहाँ से एस हटा दिया, और बाकी का सेंटेंस बिल्कुल वैसा। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये है पॉजिटिव सेंटेंस, शी प्लेज फुटबॉल, ये है नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, ये है असर्टिव, ये है नेगेटिव। अब देखो, टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मोस्टली आते हैं, शी प्लेज फुटबॉल, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल। एक हम लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस, आई या दे ले लेते हैं, दे भी प्लूरल है, दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। सिंपली हमने गो में ईएस क्यों नहीं लगाया है, वर्ब के साथ एस या ईएस क्यों नहीं लगाया है दे में, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल, क्या सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या आता है, डू, मतलब विदाउट एस या ईएस। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, यहीं पे बना देते हो, तो हम नॉट यूज़ करेंगे, और नॉट यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके साथ डू आएगी या डज आएगी, इसके साथ आएगी डू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे डू नॉट, गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। एक और लेते हैं सिंपल, लाइक रमा टीचर्स मी इंग्लिश, रमा टीचर्स मी इंग्लिश। अब मैंने यहाँ क्या लगाया, वर्ब की टीच वर्ब है, इसमें ईएस क्यों लगाया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, वन सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस। रमा टीचर्स मी इंग्लिश, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ईएस। अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम क्या यूज़ करते हैं, डू या डज प्लस नॉट। हम इसका बनाते हैं रमा, सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, डज, प्लूरल के साथ डू, रमा डज नॉट, टीच आएगा या टीचर्स आएगा, हमने यहाँ पे ईएस लगा दिया तो ये जो ईएस है वो हट जाएगा, डज नॉट टीच, टीचर्स की जगह क्या आ जाएगा, टीच मी इंग्लिश, रमा डज नॉट टीच मी इंग्लिश। सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब डू डज, क्योंकि जब भी हम नॉट लगाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ करना ज़रूरी है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे नॉट लगा के, तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना ज़रूरी है, और जब भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो अगर हम डज यूज़ करेंगे तो मेन वर्ब में से ईएस हट जाएगा। ये हमारी मेन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। मेन वर्ब्स क्या होती हैं,
drink, eat, go, write. These are main verbs, or do, does, is, am, are, was, were. These are helping verbs. अब देखिए हम एक इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चन वाला. जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो एक तो WH से स्टार्ट करते हैं, एक इसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं. तो डज सबसे पहले लगा देंगे डज, फिर रमा टीच मी इंग्लिश. एक इंटेरोगेटिव ऐसे बनता है, क्वेश्चन वाला. इंटेरोगेटिव कहते हैं जिसे क्वेश्चन जिसमें हम बनाते हैं. तो डज रमा टीच मी इंग्लिश. जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो आंसर क्या होता है, यस और नो. ठीक है, नो रमा डज नॉट टीच मी इंग्लिश, और यस रमा टीचेस मी इंग्लिश. अब हम दूसरे टाइप का नेगेटिव बनाते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है. इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका रमा टीचेस में इंग्लिश. अगर आप ये लिखते हो कि रमा मुझे इंग्लिश पढ़ाती है, तो आप उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आप सोच के देखो कि मुझे कौन इंग्लिश पढ़ाता है या रमा मुझे क्या पढ़ाती है. तो दो तरह से इसका क्वेश्चन बन सकता है. एक तो रमा मुझे क्या पढ़ाती है, इंग्लिश. एक मुझे इंग्लिश कौन, या तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है. तो हम बनाते हैं रमा मुझे क्या पढ़ाती है. व्हाट से स्टार्ट करते हैं, WH वर्ड व्हाट. व्हाट के बाद आता है WH वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ड. अब इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या है, डज. व्हाट डज रमा की जगह हम क्या लगा सकते हैं, व्हाट डज रमा टीच मी. ये 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. सिंपल सेंटेंस रमा टीचेस मी इंग्लिश. उसको जब हमने नेगेटिव बनाया, रमा डज नॉट टीच मी इंग्लिश. नेगेटिव बनाया मतलब नॉट लगाया. और नॉट लगाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, जब भी सेंटेंस में नॉट लगाएंगे तो नॉट के साथ हमें क्या ज़रूरी है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. और सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है दो प्लूरल के साथ और 10 सिंगुलर के साथ. फिर हमने बनाया इंटेरोगेटिव जो किससे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब. जिसका आंसर जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर किसमें होता है, यस या नो में. क्या तुम्हें रमा इंग्लिश पढ़ाती है, या क्या मुझे रमा इंग्लिश पढ़ाती है. तो क्या आएगा, यस हाँ, या नहीं मुझे रमा इंग्लिश नहीं पढ़ाती. अब देखिए ये लास्ट है इसका इंटेरोगेटिव जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है. व्हाट डज रमा टीच यू. रमा तुम्हें क्या पढ़ाती है. ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट हो गए. सिंपल प्रेजेंट के सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस.